So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 49 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। किस पे? पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा हमें। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, इसको मैं दो मेथड से आपको करने को बताऊंगा और इसको एक मेथड से करेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूज़ होगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। जैसे अब हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जो भी फॉर्मूले नहीं जानते हैं पार्ट नंबर 48 को जरूर देखें, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। उसमें पहला फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको ऊपर क्या दिख जाए, ये वाली फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू और नीचे क्या हो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो, तो आपको कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को उठाते हैं, इसमें देखेंगे तो पहला वाला का आंसर देखेंगे। पहला वाले देखिए, इंटीग्रेट करना है हमें। किसको इंटीग्रेट करना है? एक्स के अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारे पास क्या है, पी एक्स, यानी कि अगर हम पी की वैल्यू यहाँ पे अगर क्या देखते हैं, पी एक्स है ना, तो यहाँ पे ऊपर क्या रहा है, पी एक्स प्लस क्यू। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पी की वैल्यू क्या है 1 और क्यू की वैल्यू ऊपर क्या है 0 है, और नीचे क्या है, एक्स माइनस ए की प्लेस पे एक्स प्लस 1, एक्स माइनस बी की प्लेस पे एक्स प्लस 2 है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा वही निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें सिंपल करना क्या है, बेसिकली इस x को क्या लेट करेंगे, देखिए लेट कर लेंगे, हमें इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो देखिए लेट कर लेंगे x के अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, इसके अपॉन में, यानी कि a के अपॉन में x माइनस 1, एक्स माइनस ए है तो x माइनस ए की प्लेस पे क्या है, x प्लस 1 है, प्लस b में क्या है, x प्लस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। देखिए बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्या था, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको देखना क्या है, कॉन्सेप्ट देखना है, बाकी क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। तो देखिए अगर इस फॉर्मेट में है, तुमको क्या लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे ए के अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम पूरे को लेट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको पूरे को, ए के अपॉन में एक्स माइनस ए यानी कि पहला वाला टर्म, तो पहला क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, बी के अपॉन में, क्या हो जाएगा, बी के अपॉन में, देखिए बी के अपॉन में एक्स माइनस बी, यानी कि बी के अपॉन में सेकंड वाला टर्म। तो सेकंड वाला टर्म क्या है, एक्स प्लस 2, तो हमने क्या लिख दिया, बी के अपॉन में एक्स प्लस 2। अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक्स प्लस 1, यहाँ पे ए और बी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 और क्या है, एक्स प्लस 2 है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, यानी कि ए इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालनी है तो ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बस। यानी कि अगर जैसे हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्स की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि बी हमारा एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो बी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -1। क्या रखेंगे, -1। ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बी की ऐसी वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू आपको निकालनी है तो एक्स की ऐसी वैल्यू रखिए कि बी आपका एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो बी कैसे एलिमिनेट करेंगे, जब यहाँ पे क्या आएगा, -1 -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 0 इंटू बी करेंगे तो 0 आ जाएगा और बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बी लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू -1, लेट एक्स इज इक्वल टू -1। तो देखिए -1 इज इक्वल टू ए -1 प्लस 2 हो जाएगा, और बी में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे तो -1 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, -1। अब ए की वैल्यू आपके पास निकल के आ चुका है, तो आप इसमें
पुट मत करिएगा, आप यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करनी है आपको, अब ए को एलिमिनेट करना है। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एक एक्स की वैल्यू -2 रख लेंगे। क्या रखेंगे, -2 रख लेंगे, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे, तो देखिए -2 = एक्स की प्लेस पे -2 आ गया, = b इंटू -2 + 1, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, -1 इधर और -2 इधर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। अब आपके पास a की वैल्यू निकल चुकी है और आपके पास b की भी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आपके पास -1 निकल के आ चुकी है, b की वैल्यू -1 b की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी सॉल्व आउट करने के बाद, एलसीएम वगैरह लेने के बाद, वो ये निकल के आई थी। ठीक है, यानी कि हम x की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, x की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ax + 2 + bx + 1। यहाँ पे यानी कि इस क्वेश्चन में x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a × x + 2 + b × x + 1। जहाँ पे हमें a की भी वैल्यू पता है और b की भी वैल्यू पता है, तो आप सिंपल सा फॉर्म आउट करेंगे। तो देखिए आगे पेज पे करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास क्या निकल के आया था, x = a x + 2 + b x + 1 निकल के आया था। यहाँ से a की वैल्यू हमारी 1 निकली थी, -1, और b की वैल्यू 2 निकली थी, और b की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए आपका क्या निकल के आ जाएगा, x = -x + 2 + 2 × x + 1। और आपको ये क्वेश्चन दिया गया था x/में x + 1 x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो हम x की प्लेस पे अब डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली रख सकते हैं। x = यही हो गया हमारा, तो x की प्लेस पे आपको ये वैल्यू रखनी है और अपॉन में है। फिर बाद में करना क्या है, आपको सिंपल सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा x + 2 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास x + 1 × x + 2 आ जाएगा, और dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ऊपर क्या होगा x + 1 और नीचे क्या आ जाएगा x + 1 × x + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/x + 1 dx आ गया आपके पास, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 dx आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, देखिए ये माइनस का 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग x + 1 + 2 log x + 2 + c। ये आपका सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप का है बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेकंड वाला भी है। तो सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/x² - 9 का इंटीग्रेशन करना है। अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a², 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/a² a - b, a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे x की प्लेस पे बस 1 आ गया है बस। ठीक है, कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, p की वैल्यू आपके पास 0 है, समझ लीजिए p की वैल्यू आपके पास 1 है, x की वैल्यू 1 है, और क्या है, q की वैल्यू 0 है। कंपेयर कराएंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए अगले पेज पे करते हैं इसको। देखिए इसको लिख लिया, 1/x - 3 x + 3 हो गया। अब देखिए लेट कर लीजिए 1/x - 3 x + 3 = a/x - 3 प्लस b/x + 3 लिख सकते हैं। आप देखिए 1 = क्या हो जाएगा, 1/x - 3 x + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो a × x + 3 प्लस b × x - 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x - 3 x + 3 हो जाएगा। फिर x - 3 x + 3 से x - 3 x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 = क्या आ जाएगा, a × x + 3 प्लस b × x - 3 आ जाएगा। अब a और b को जैसा कि मैंने बताया अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए एलिमिनेट करेंगे। तो a की वैल्यू देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू को निकालने के लिए
एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 1/6। देखिए 3 + 3 6 हो जाएगा, 1/6 वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, एक्स की प्लेस पे -3 रखेंगे, क्योंकि आपके पास +3 है तो यहाँ पे -3 रखेंगे, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो -3 कितना हो जाएगा -6। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का 1/6। अब ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है, बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है वो 1 के इक्वल हम क्या रख सकते हैं 1 की प्लेस पे, a × x + 3 + b × x - 3। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 = लिख सकते हैं a × x + 3 है, क्या है हमारे पास x + 3, a × x + 3 + b × x - 3 है। तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 1/6 है, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है -1/6 है, तो 1 = क्या लिखेंगे, 1/6 × x + 3 -1/6 × x - 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आइए, तो क्वेश्चन में 1 क्या था, x - 3 और x + 3 था, dx था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। 1 की प्लेस पे आपको मिल गई है वैल्यू, क्या लिख सकते हैं, तो 1 की प्लेस पे लिख लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/6 x + 3 -1/6 x - 3 और अपॉन में क्या है, x - 3 और x + 3 dx है आपके पास। ठीक है, इतना होप आपको समझ में आएगा। आप सेपरेट कर लीजिए, 1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा x + 3, नीचे क्या आ जाएगा x - 3 और x + 3 dx आ जाएगा, -1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ऊपर क्या आएगा x - 3, नीचे क्या आएगा x - 3 × x + 3 dx आएगा। अब देखिए x + 3 से x + 3 कैंसिल, x - 3 से x - 3 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 dx हो गया, -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3 dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता ही है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए 1/6 1/x का इंटीग्रेशन log x - 3 माइनस log x + 3 + c, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1/6 कॉमन ले लीजिए, log a - b क्या होता है, log a - b log a/b होता है, तो a क्या है आपके पास x - 3 और b क्या है x + 3 + c लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आप देखिए अब सेकंड मेथड देखिए, तो सेकंड मेथड देखेंगे तो इंटीग्रेशन करना था आपके पास, ऑलरेडी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन आपके पास दिखा देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था रियल, जो 1/x² - 9 था, क्या था 1/x² - 9, इसको मैंने बताया था, कन्वर्ट किया था। आपके पास रियल क्वेश्चन क्या था 1/x² - 9, तो हमको देखिए हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1/x² - 9 का। तो देखिए सिंपल क्या लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 1/x², 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, जब कहीं भी आपको इंटीग्रेशन निकालना हो x² - a² का, तो क्या होता है 1/2a log x - a अपॉन x - a अपॉन x + a + c, ये होता है। लेकिन ये आप डायरेक्ट इसमें लगा नहीं सकते, क्यों, जब आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया होगा कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है आपको पार्शियल फ्रैक्शन से लगाना है, तो आपने ऊपर का जितना मैंने किया है ये वाला मेथड लगाना है। अगर आपको नहीं कहा गया तो ये डायरेक्ट लगाइए। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/2a कंपेयर कराइए, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 2 × 3 log x, a की वैल्यू क्या है 3 और x + 3 + c हो जाएगा, 1/2 × 3 हो जाएगा 1/6 log x - 3 अपॉन x + 3 + c, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर क्वेश्चन में बताया गया पार्शियल फ्रैक्शन से, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही निकालना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लगाएंगे। आगे जब आगे क्वेश्चन करते रहेंगे, अभी इस एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे,
अभी हमने एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, अभी जो 4 और फॉर्मूले बाकी हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को।